मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर 5 इसको स्टार्ट किया है। इसका ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर उसे चेक करें, क्योंकि उसमें हमने कवर किया है सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, मीनिंग, डिमेरिट्स, मेरिट्स, फिर पार्टनरशिप की मीनिंग्स, डिमेरिट, मेरिट्स। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, मतलब हम पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी आप लोग बोलेंगे कि हमने तो बहुत पहले ही लेक्चर को रिवाइज किया था, मतलब कैसे पार्टनर्स होता है कैसा। तो देखिए, पहले हम लोग ना देख लेते हैं कि पार्टनर्स कहते क्या है, किसको है। पार्टनर्स वो इंडिविजुअल्स को कहते हैं जो रेडी होते हैं बिजनेस करने के लिए फॉर द प्रॉफिट मोटिव, मतलब वो अर्न करते हैं प्रॉफिट के लिए और शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो उसको पार्टनर्स कहते हैं। तो इसका भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, मतलब कुछ 9 टाइप्स है आपके बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव पार्टनर। अब ये एक्टिव पार्टनर नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा पार्टनर जो एक्टिव हो, जो पार्टिसिपेट कर रहा हो मैनेजमेंट के एक्टिविटीज में। हाँ, ये एक्टिव पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ के मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, इतने सारे पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर है। क्या 50 पार्टनर डेली आते होंगे पार्टनरशिप फर्म में? नहीं। अभी आपके पापा का एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने क्या देखा था, आपके पापा है जिसका पार्टनरशिप फर्म है 3 दोस्तों का, सॉरी, वो 3 दोस्तों का जो पार्टनरशिप फर्म था जिसमें आपके पापा और 2 अंकल थे। तो हो सकता है कि आपके पापा सिर्फ और सिर्फ रोज पार्टनरशिप फर्म जाते हो और वही सब कुछ मैनेज करते हो, सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, मतलब कौन से गुड्स कहाँ सेल होगी, कौन से गुड्स क्या करेगी, ये सारी चीज का डिसीजन लेते हो। ऐसा तो नहीं है तीनों अंकल एक ही शॉप पे बैठे रहते, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही ऐसा पार्टनर जो डेली लाइफ में, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ये तो हो गया एक्टिव पार्टनर्स के बारे में, जो कहते किसको है। अब एक्टिव पार्टनर जो रहते हैं प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और इनको सैलरी भी मिल सकती है अगर वो इतने सारे काम करते हैं, मतलब ये मैनेजमेंट देखते हैं, कंट्रोल करते हैं सारी चीजों को, सारे सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं, परचेस डिपार्टमेंट देखते हैं, अकाउंट संभालते, सब कुछ संभालते हैं। तो उनका भी तो डिजर्व करते हैं ना वो भी, जो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनको मिले, तो वो हर एक मंथ सैलरी बेसिस पे उनको रिटर्न मिलता है। तो सैलरी भी उनको मिलती है, किनको? एक्टिव पार्टनर को। अभी एक्टिव पार्टनर लॉसेस भी शेयर करते हैं सारे पार्टनर्स की तरह, और इनको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी रहता है। पब्लिक नोटिस हम देते कब है? या तो हम फॉर्म को छोड़ रहे या तो हम फॉर्म को ज्वाइन कर रहे, तब पब्लिक नोटिस दिया जाता है। यानी कि ऐसा नोटिस जो ये पूरी दुनिया में ये जाहिर कर रहा हो, चीख चीख के बोल रहा हो कि मैं आज से ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूं, या फिर आज से मैं ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स बनने वाला हूं, तो उसको पब्लिक नोटिस कहते हैं। तो ये नोटिस इनको देना कंपलसरी रहता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यही दिखते हैं, यही फेस होता है वो पार्टनरशिप फर्म का, जिसको पब्लिक जानती है। तो इनको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी होता है, अगर ये रिटायर हो रहे हो या छोड़ के जा रहे हो किसी भी रीजन के वजह से। और इनका लायबिलिटी जो रहती है अनलिमिटेड रहती है। अभी नेक्स्ट है डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर या फिर स्लीपिंग पार्टनर। अभी इसको स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर क्यों कहते हैं? ऐसा कौन सा टाइप, ऐसा कौन से पार्टनर को कहते हैं?
ऐसा इंडिविजुअल पार्टनर जो कैपिटल तो इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट भी लेता है, बट ये डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में शामिल नहीं होता, ये डिसीजंस में शामिल नहीं होता, ये मैनेज नहीं करता है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पैसे तो बहुत है पर टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है मतलब ये नहीं कि दुनिया में रहने का टाइम बहुत कम है, बट उनके पास में उतना टाइम नहीं है कि वो रोज के रोज आपके शॉप पे आए, अपने अपने फॉर्म में जाए और देखे क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने आपके पापा के एग्जाम्पल में लिया था, एक दोस्त जो थे उनके पास में पैसे बहुत थे, बट वो क्या बोले थे, वो बोले थे कि मैं रोज नहीं आऊंगा, मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, तुम कैपिटल लो और उसके बदले में मुझे प्रॉफिट शेयर करके दो। तो ऐसे पार्टनर्स को क्या कहते हैं, डॉर्मेंट पार्टनर या फिर स्लीपिंग पार्टनर, जो सिर्फ और सिर्फ उनको अपने पैसे से मतलब होती है, उनको क्या काम चल रहा है फर्म में, क्या नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं होती, उसको डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर जो है उसी को कहते हैं डॉर्मेंट पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट रहती है वो शेयर करती है, लॉसेस भी शेयर करती है, और लायबिलिटी जो इनकी रहती है ये भी अनलिमिटेड रहती है। तो ये पार्टनर्स जो रहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, ये सिर्फ अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस फर्म में। फिर नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो अपने नेम को लेंड करता है पार्टनरशिप फर्म को, लेंड करता है, ये क्या बोलते हैं, नेम को कैसे लेंड करते हैं, मतलब ये नॉमिनल पार्टनर्स ऐसे पार्टनर होते हैं जो अपना नाम होता है ना वो देता है एज अ फेम, जो आप मेरा नाम यूज करो अपने फॉर्म में जिससे आपके पास में कस्टमर ज्यादा आए, बट इनका कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं होता से, और ना ही कैपिटल इन्वेस्ट करते, मतलब ये अपने कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करते, अपने नेम को इन्वेस्ट करते फॉर्म में। ऐसे देखो बहुत सारे जो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ना बहुत सारे फर्म के कोई कोई पार्टनर ऐसा रहता है ना जो बहुत ही, जिसका मार्केट में ना गुडविल ज्यादा हो, रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्टनरशिप फर्म खोला, उसमें मेरे एक दोस्त है जिसका ना मार्केट में ना बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अभी मुझे तो कोई मार्केट में जानता नहीं है, अगर मुझे मार्केट में कोई नहीं जानता तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी अपने दोस्त के पास और उसको बोलूंगी कि तुम अपना नाम ना मुझे लेंड करो, मतलब तुम कैपिटल भले ही इन्वेस्ट मत करो, तुम अपना नाम इन्वेस्ट करो मेरे पार्टनरशिप फर्म में, जिससे तुम्हारे नाम पे भरोसा करके कस्टमर मेरे पास आए। मतलब समझ रहे हो किसके भरोसे पे आ रहे कस्टमर मेरे पास, वो पार्टनर के वजह से जो अपना नाम को लेंड किया है मेरे पार्टनरशिप फर्म में। तो इसको नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। लेकिन नॉमिनल पार्टनर जो होते हैं वो प्रॉफिट शेयर नहीं करते, बट लॉसेस भी शेयर नहीं करते, किसका, पार्टनरशिप फर्म का, बट ये लायबल रहते हैं थर्ड पार्टी के लिए, मतलब कस्टमर के लिए लायबल रहता है नॉमिनल पार्टनर। कस्टमर का कुछ नुकसान हुआ तो किसके भरोसे से आया था, वो नेम के वजह से, उस नेम के वजह से जो आया था, उस नेम का जो पर्सन है उसको पार्टनर मान के आया था, मतलब मेरा दोस्त के भरोसे से कोई कस्टमर आया था मेरे पास, बट कुछ लॉस हो गया उसका, तो वो किसको पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा क्या, नहीं, मेरी वैल्यू नहीं थी मार्केट में, मेरा फेस नहीं जानता कोई, किसका जानता है, मेरे दोस्त का, तो मेरे दोस्त को वो लोग पकड़ेंगे, वो लायबल है मेरे कस्टमर के लिए, बट वो प्रॉफिट के लिए लायबल नहीं होता, कैपिटल भी इन्वेस्ट ये नहीं करता। फिर नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। अभी नाम से पता चल रहा है कि ये कोई सीक्रेट वाली होगी, ऐसा पार्टनर जो जिसको सब नहीं जानते। हाँ, ये सीक्रेट पार्टनर का जो नाम होता है ना वो थर्ड पार्टी के सामने आने नहीं देते, जो वो भी पार्टनर है। देखो ऐसे मैंने बोला कि आपने बोला कि आपके तीनों पापा और आपके पापा के दोनों दोस्त पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, बट वहीं पे और कोई तीसरा दोस्त है जो आपके पापा का पार्टनर है,
बट आपके पापा और वो अंकल लोग उसका नेम शो नहीं कर रहा है मार्केट में, सीक्रेट रख रहा है, तो उसको सीक्रेट पार्टनर कहेंगे। जिसका कस्टमर को नाम नहीं पता, जो ये भी पार्टनर है, तो उसको सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। अब ये सीक्रेट पार्टनर जो होते हैं, ये कैपिटल भी इन्वेस्ट करती है, प्रॉफिट भी शेयर करती है, लायबल भी रहता है ये थर्ड पार्टी के लिए, लॉसेस भी शेयर करती है। और लायबल कैसा रहता है? अनलिमिटेड, ऐसा एज्यूम किया जाता है जो इसकी लायबिलिटी जो रहेगी अनलिमिटेड रहेगी। फिर नेक्स्ट है सब पार्टनर। ये सब पार्टनर क्या होती है? मैंने आपको बोला था आपके पापा और वो दोनों दोस्त पार्टनर है। इसी में क्या होगा ना, आपके पापा के एक दोस्त है जो अपना प्रॉफिट जो है वो ना शेयर करना चाहता है किसी और के साथ, और आपके पापा और वो अंकल रेडी हो गए उनके ये डिसीजन से। वो रेडी तो हो गए, तो वो जो पापा, वो जो अंकल थे जो अपने बेटे के साथ शेयर करना चाहते थे प्रॉफिट, वो बेटा उनका क्या हो गया? सब पार्टनर हो गया पार्टनरशिप फॉर्म में। बट वो सब पार्टनर जो होते वो किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना रहता है, उनको प्रॉफिट दिया जाता है, लॉसेस भी शेयर होती है, बट वो डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होता, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लायबिलिटी जो रहती है वो भी आधा आधा बांटी जाती है उन दोनों पार्टनर में, जो सब पार्टनर्स है और जिसका जो पहले पार्टनर था। फिर नेक्स्ट है क्वाजी पार्टनर। ये कौन सा पार्टनर होता है? क्वाजी पार्टनर। क्वाजी पार्टनर का मतलब होता है ऐसा कोई पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था बट अभी रिटायर हुआ है, लेकिन वो अपना कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में ही छोड़ के आया है, उसको क्वाजी पार्टनर कहते हैं। अभी देखो ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है। कभी कभी ना आपके, मानो वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते, जो आपके पापा पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे थे, उसमें 3 पार्टनर थे। अभी आपके पापा जो है वो रिटायर होना चाहते हैं, बोलते हैं कि अब बस हो गया, अभी मैं उससे ना काम होता नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता काम। तो वो क्या करते हैं, वो ना रिटायर होते हैं, तो सब लोग क्या कहते हैं, रिटायर तो हो जाओ बट कैपिटल की अभी जरूरत है, तो कैपिटल मत लेके जाओ। तो आपके पापा राजी हो जाते, और राजी हो जाते हैं और कैपिटल छोड़ देते। रिटायर तो हो गए पर कैपिटल उधर ही है, तो कैपिटल क्या पापा आपके ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ भाई तुम लोग मेरा कैपिटल यूज करो, नहीं, उसके बदले में वो क्या लेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो आपके पापा प्रॉफिट शेयर करें, और कभी कभी तो इंटरेस्ट भी लेते हैं लोग, तो इंटरेस्ट भी ले रहे। ऐसे पार्टनर क्या होता है, रिटायर तो होता है बट प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और लायबल भी रहते हैं थर्ड पार्टी के लिए, कब तक? जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देते। अगर पब्लिक नोटिस दे देते तो लायबल नहीं रहते, अगर पब्लिक नोटिस नहीं देते तो लायबल रहते हैं थर्ड पार्टी के लिए। और लॉसेस कितनी शेयर करते हैं? उनकी कैपिटल के हिसाब से शेयर करती है, उसको क्या कहते हैं? क्वाजी पार्टनर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है माइनर एज पार्टनर। अभी आप लोग बोलेंगे माइनर, माइनर कैसे पार्टनर बन सकती है? पार्टनर बनती है माइनर कब? जब सारे पार्टनर रेडी हो। लेकिन किसके लिए माइनर पार्टनर बनती है? अभी माइनर होता क्या है पहले वो समझो। माइनर ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे पार्टनर होते हैं जो 18 इयर्स के नहीं होते, मेजोरिटी पर्सन नहीं होते, मतलब मेजर नहीं हुआ रहता उनका। तो ये 18 इयर्स से जो लेस देन रहते हैं ना, उनको माइनर पार्टनर कहते हैं। अब ये माइनर पार्टनर जो होते हैं, इनका ना पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बेनिफिट से एडमिट किया जाता है। अभी ये जो माइनर एज पार्टनर्स है, इनका जो लायबिलिटी रहती है वो वहीं तक रहती है जितना तक इनका कैपिटल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट रहती है, उतना ही कैपिटल का वो लायबिलिटी उठा सकते हैं। अभी देखो माइनर एज पर द, एक और बात सुन लो, माइनर जो होते हैं ना, कभी भी
देखना, मैनर एज पर द सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मैनर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अगर किया है तो वर्ड एबिनिशियो है, मतलब शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट फालतू है यार, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप बोलोगे अगर इंडियन एक्ट ये कहता है कि माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कभी किसी एग्रीमेंट में शामिल ही नहीं हो सकता, तो पार्टनरशिप क्यों ऐसा बोल रहे कि वो पार्टनर्स बन सकता है। बट पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से माइनर एज अ पार्टनर हो सकता है, बेनिफिशियली बेसिस पे हो सकती है। मतलब अगर वो चीजें माइनर अपनी माइनर के बेनिफिट के लिए उसको पार्टनर बनाया है सिर्फ, मतलब प्रॉफिट सिर्फ शेयर करेंगे। माइनर कभी भी डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकता फर्म के, कभी भी माइनर से उस फर्म के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, माइनर को वोट देने की राइट नहीं होती, माइनर मतलब मैनेजरियल एक्टिविटीज में नहीं शामिल होगा, कंट्रोल नहीं करेगा फर्म को, बट माइनर प्रॉफिट शेयर करता है। लायबिलिटी कब तक शेयर करती है, जब तक उसका कैपिटल नहीं होता, मतलब कैपिटल जितना है उतना ही लायबिलिटी उसका शेयर हो सकता है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग अगर उसके 2 लाख हुआ है तो 2 लाख तक का वो लॉस शेयर करेगा, बाकी कुछ नहीं, उसका कोई एसेट्स नहीं है, माइनर बच्चा है, उसके बातों पे ध्यान नहीं देने का, तो ऐसा बोला जाता है। तो ये माइनर जो है, लेकिन इसमें बोला गया है अगर माइनर कभी भी 18 ईयर्स हो जाते हैं, मतलब मेजर बन जाता है, तो उसको 6 महीने दिया जाता है। कितने महीने? 6 महीने, 6 मंथ। विद इन 6 मंथ माइनर को ये इन्फॉर्म करना पड़ता है मेजर होने के बाद कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता। अगर वो चाहता है तो भी पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, अगर नहीं चाहता है फिर भी पब्लिक नोटिस दिया जाएगा कि वो आज से माइनर पार्टनर नहीं है। अगर बन रहा है मेजर होने के बाद पार्टनर, तो हाँ ये पार्टनर है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसको माइनर एज पार्टनर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी। देखो कोई कोई पार्टनर जो होते हैं ना, उनका शेयर के हिसाब से लायबिलिटी भी ना लिमिट किया जाती है। कोई कोई पार्टनरशिप फर्म में, मतलब कभी कभी क्या होती है, जब आपके पास में बहुत सारे पार्टनर्स है फिर भी आपको कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, तो आप किसी किसी पार्टनर को एडमिट करते हो ये शर्त पे, मतलब उनका ऐसा शर्त रहता है कि मैं कैपिटल तो इन्वेस्ट करूंगा बट मेरी लायबिलिटी जो रहेगी ना अनलिमिटेड नहीं रहेगी बाकियों पार्टनर की तरह, मेरी लायबिलिटी कुछ लिमिटेड होगी। उसको पार्टनर्स विथ लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस में पार्टनर्स होते हैं, रियल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके तीनों मतलब आपके पापा और उनके दोनों दोस्त जो थे उनके पास में उतना कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने अपने तीसरे दोस्त को बोला कि तुम मेरे पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हारे उसके बदले में प्रॉफिट शेयर करूंगा एज अ पार्टनर। तो वो अंकल को डर लगता है रिस्क लेने से, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे दोस्त हो तो कैपिटल तो इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, बट लायबिलिटी जो रहेगी ना, जो तुम लोग अनलिमिटेड शेयर कर रहे हो, मैं अनलिमिटेड शेयर करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास में प्रॉपर्टी जो है पर्सनल वो बहुत कम है, मैं उसको गवा नहीं सकता, तो मेरी लायबिलिटी जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। आपके पापा लोग रेडी हो गए, तो वो पार्टनर जो है वो लिमिटेड पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स है, तो उसको क्या कहते हैं, पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पार्टनर विथ प्रॉफिट ओनली। पार्टनर विथ प्रॉफिट ओनली, ऐसा पार्टनर फर्म में ऐसे पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के हकदार होते हैं, ना कोई लॉसेस के, ना ही लायबिलिटी के, ना ही उनको कोई इंटरेस्ट रहता है पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट सिस्टम से। देखो ऐसे बहुत पार्टनर होते हैं जो कैपिटल, जिनके पास में, जो बहुत अमीर इंसान होते हैं ना, जिनके पास में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी पता है और पैसे भी बहुत ज्यादा है, वो चाहते हैं कि आप पैसे रखे ना रहे,
उसके बदले में कुछ ना कुछ आते रहे। तो वो लोग क्या करते, कभी कभी पार्टनर, छोटे छोटे पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं जिनको कैपिटल की जरूरत होती है, उन पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं कैपिटल तो इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे प्रॉफिट से मतलब है, मुझे लॉसेस शेयर नहीं करनी है तुम लोगों के साथ। तो ऐसे पार्टनर्स को पार्टनर्स विथ प्रॉफिट ओनली कहते हैं। अभी देखो, हमने जो 9 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ डोरमेंट पार्टनर और स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर्स को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाता है। तो बाकी सबको, बाकी सारे पार्टनर्स को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है, कंपलसरी है। बट डोरमेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी नहीं है। तो हमने आज देखा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने हैं, उसका मतलब क्या है, वो किस किस चीज में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसा होता है। तो अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।